रही बात रजिस्ट्री का सर, तो आप मार्केट में पता करिए, जहाँ रजिस्ट्री हो रहा है तो वहां भी फ्रॉड हो रहा है जी। वहां बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। एक जमीन का 3 बार रजिस्ट्री होता है, 4 बार रजिस्ट्री करवाता है। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है? बिल्कुल होता है सर। अभी कई बार ना लोगों को सिर्फ यही। हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारे पास काफ़ी लोगों की कमेंट्स आ रही थी रजिस्ट्री को लेके या फिर जीपीओ को लेके, क्योंकि अभी फ़िलहाल रजिस्ट्री बंद है तो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स की है वो जीपीए भी हो रही है यहाँ पे, तो रजिस्ट्री बंद ही है। बाकी इस चीज़ के लिए हम आपको आज जो एक्सप्लेन करेंगे रजिस्ट्री के बारे में या फिर जीपीए के बारे में। तो सर का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी लाइन में। बाकी वो आपको सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रॉपर्टी पे जो आप प्लॉट लेते हो रजिस्ट्री पे या जीपीए पे, उनको लेते टाइम क्या सावधानी रखना चाहिए या फिर किस लोग से आपको प्लॉट लेना चाहिए। तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा एक बार सर से, और वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और आप सारी चीज़ें आपको आज बारीकी से बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो फुल वॉच करना, क्योंकि आपके काम की वीडियो ये होने वाली है। तो आज हम आए हुए हैं अजीत झा सर के पास, जहां आपको रजिस्ट्री और जीपीए से लेके जो आपके काफ़ी कमेंट्स आ रखे थे और जो माइंड में आपके क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं, तो उन सभी को हम क्लियर आप कराएंगे आज अजीत झा जी से। तो सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को और आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए इन चीज़ों को। थैंक यू सर। मेरा नाम अजीत झा है और मैं अग्रवाल प्रॉपर्टी में 15 साल से काम कर रहा हूं। आपका सवाल है कि रजिस्ट्री होना चाहिए, रजिस्ट्री से बहुत लोग हैं जो एग्रीमेंट पे या तो जीपीए से नहीं लेना चाह रहे जी हैं। जी सर, हमारी ना जो वीडियो हमारी डली हुई है इस यूट्यूब चैनल पे, जी तो सारी वीडियो अपनी प्लॉटिंग पे डली हुई है, प्लॉट पे डली हुई है। तो आज के टाइम में हम क्या देखने को हमको मिल रहा है कि रजिस्ट्री अभी फिलहाल बंद हो रखी है और क्लाइंट्स की जो अभी फिलहाल हो रही है जीपीए होता है फिर एग्रीमेंट होता है। जी तो उससे काफ़ी लोग घबराए हुए हैं जी जीपीए को लेके, रजिस्ट्री बंद है। जी तो आप इस टॉपिक को हमें एक बार क्लियर करोगे, हम अगर प्लॉट जीपीए पे लेते हैं जी तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ेगी? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो भी लोग प्लॉट ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास ही ले रहे हैं, जहां भी ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रोफाइल चेक करिए। सर मैं एक छोटी सी आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जी आप एक बार थोड़ा मुझे आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन पूरा दे दीजिए। आपको कितना टाइम इस जो प्रॉपर्टी लाइन में हो गया आपको, क्योंकि आपको लंबा टाइम काफ़ी हो चुका है, हमने काफ़ी वीडियोस आपकी देखी हुई है और काफ़ी लोगों से फरीदाबाद के बारे में आपके बारे में इंट्रोडक्शन में देखा है। तो आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन पूरा दे दीजिए, उस हिसाब से हमारे व्यूअर्स को समझने में आसानी मिलेगी। सर, मेरा नाम अजीत झा है, जो कि आपको पता है, और मेरे ख्याल से आपका व्यूवर जो प्यार मिला है, आपके व्यूवर से जी बहुत ही प्यार मिला है। सभी को पता होगा कि मेरा नाम अजीत झा है और मैं अग्रवाल प्रॉपर्टी में 15 साल से काम कर रहा हूं। जी 15 साल से आप सभी को सेवा में लगा पड़ा हूं। और सर मैं बताऊं कि 15 साल के दौरान, 15 साल के दौरान नहीं किस तो 25 से 30 हजार लोगों को मैं बसा चुका हूं यहाँ पर। और सर मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि अग्रवाल प्रॉपर्टी में ही 15 साल से मैं क्यों हूं। इसका रीजन ये है कि अग्रवाल प्रॉपर्टी का प्रोफाइल जो है बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग कैसे है कि अग्रवाल प्रॉपर्टी एक कंपनी ने, एक ब्रांड हो चुका है। ब्रांड कैसे हो चुका है? अग्रवाल प्रॉपर्टी का खुद का ऑफिस 600 गज में है, जहां पे हम लोग बैठे हैं। 600 गज में एक ऑफिस है, 250 स्टाफ काम कर रहा है। सर एक चीज और बताऊं आपको कि अग्रवाल प्रॉपर्टी का जो हेड ऑफिस है, मैं पूरे एनसीआर का बता रहा हूं, पूरे एनसीआर में बहुत आप डीलर को देखे होंगे ऑफिस, लेकिन हेड ऑफिस डीलर के घर पे नहीं देखेंगे। मेरा ऑफिस, हेड ऑफिस अग्रवाल प्रॉपर्टी का अग्रवाल साहब के घर में है। बहुत खुशी मिलता है मुझे। जी हाँ जी, हमने देखे हुए ना फरीदाबाद के अंदर भी काफ़ी प्रॉपर्टी है, तो उन सभी के ऑफिस है तो बदरपुर बने हुए हैं या फिर दिल्ली से अपने वो जो क्लाइंट्स आते हैं उनको वहाँ से विजिट कराते हैं। जी तो ज़्यादातर रेंट पे ही लोगों के ऑफिस बने हुए हैं। थैंक यू सर, अपना आपने इंट्रोडक्शन दिया हमारे क्लाइंट्स को। सर, बस इतना नहीं, अपना हमारा खुद का ऑफिस जी 600 गज में, खुद का ऑफिस, 250 स्टाफ काम कर रहा है सर। जी अभी तक 2 लाख परिवार को अग्रवाल प्रॉपर्टी ने बसा चुका है सर। जी 2 लाख परिवार को। जी सर, हम अपने टॉपिक उठा लेते हैं अब जीपीए। तो सर अगर हम देखो, प्लॉट लेने का सबका सपना होता है, क्योंकि रेंट के मकान में कब तक लोग रहेंगे, और जीपीए को लेके लोग काफ़ी डरे हुए हैं, रजिस्ट्री को लेके डरे हुए हैं। तो आप एक बार हमारे क्लाइंट्स को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि वो प्लॉट कैसे ले जीपीए पे, क्योंकि फिलहाल अगर वो ये करके छोड़ देते हैं कि अभी जीपीए हो रही है, अभी प्लॉट नहीं लेंगे, तो अगर इन फ्यूचर जब रजिस्ट्री खुलती है तो उस टाइम प्लॉट के रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप बताएंगे, अगर अभी प्लॉट लेने का मान लो, सपोज करता हूँ मेरा ही मन है प्लॉट लेने का, तो मुझे क्या करना चाहिए?
सर सबसे पहले तो आपको कंपनी का प्रोफाइल देखना चाहिए कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है। आपको आजकल ना लोग जागरूक हो चुका है। आप पहले आकर के कंपनी में वेरीफाई करिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी कितने दिन से वर्क कर रही है, कंपनी का खुद का ऑफिस है या नहीं है। हमारी कंपनी 37 साल पुरानी है, ठीक है। 37 साल पुरानी कंपनी कम नहीं होता है सर, बहुत लॉन्ग टाइम हो जाता है। जी जी जी। आप आकर के वेरीफाई करिए कि जो लोग रह रहे हैं, जो लोग हमारे पास में मकान बना करके 10 साल से रह रहे हैं, एग्रीमेंट जीपीए करा के रह रहे हैं, क्या दिक्कत आया है या नहीं आया है, ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लॉट बेचने में कोई दिक्कत है कि नहीं है, लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आप आकर के मेरे से बेहतर अगर आप आकर के पूछते हैं साइट पर जाके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। तो सर काफी लोगों ने ना देखा हुआ है, तो प्लॉट उन्होंने फिलहाल ले रखे हैं, जैसे बाउंड्री भी कर देते हैं वहां पे बाहर वो लोगों की, तो वहां एक प्लॉट को वो 2 बार बेच देते हैं। जी तो अगर आपकी साइट पे हम ऐसा कुछ देखना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा गाइड करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, तो उसमें उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सर, यही सब देखते हुए हमने साइट पर, आप पहले आप बाउंड्री करवाइए, कब्जा लीजिए, बाद में आप बुकिंग कराओ। इससे बड़ी बात तो नहीं कह सकता ना। मैंने शायद आपके जो साइट पे मैं भी गया हुआ था एक बार, तो वहां मैंने देखा हुआ है आपकी जो वहाँ बाउंड्रियाँ हो रखी है, तो उन पे आपने बाउंड्रियों पे भी नाम लिखा रखे क्लाइंट बिल्कुल सर, ताकि क्लाइंट को कंफ्यूज ना हो कि मेरा प्लॉट या आगे है या पीछे है, कहाँ पे है। इसलिए एग्जैक्टली जहां पे हम दिखाते हैं वहीं पर प्लॉट नंबर के साथ में हम बाउंड्री करा के बाकायदा नाम डाल दे, लिखवा देते हैं। तो इसमें ऑप्शन ये भी मिल जाता है ना क्लाइंट्स को, तो कई बार कहीं प्लॉट्स होते हैं तो उसमें बाउंड्री वो कर देते हैं, लेकिन वो उस पर नाम नहीं लिख पाते, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्लाइंट को गुमराह कर देते हैं। बिल्कुल लेकिन यहाँ पे तो आप क्लाइंट्स का नाम बाउंड्री पे लिख देते हो, बिल्कुल सर, तो क्लाइंट का उसमें क्वेश्चन आपका खत्म ही हो जाता है बिल्कुल। कोई क्वेश्चन नहीं। रही बात रजिस्ट्री का सर, तो आप मार्केट में पता करिए जहां रजिस्ट्री हो रहा है, तो वहां भी फ्रॉड हो रहा है, जी वहां बहुत ही फ्रॉड हो रहा है। एक जमीन का 3 बार रजिस्ट्री होता है, 4 बार रजिस्ट्री करवाता है। अच्छा, ऐसे भी हो जाता है? बिल्कुल होता है सर। अभी कई बार ना लोगों को सिर्फ यही क्वेश्चन उठे आ रहे हैं ना कि रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं हो रही। सर पहले आप आकर के वेरीफाई करिए, कहीं भी प्लॉट लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अग्रवाल प्रॉपर्टी में लीजिए, आप कहीं भी प्लॉट लीजिए, पहले वेरीफाई करिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी कितने दिन से वर्क कर रही है, कंपनी प्लॉट भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मकान बना के रह रहा है कि नहीं रहा है, मकान का ग्रोथ है कि नहीं, जमीन का ग्रोथ है कि नहीं, ये वेरीफाई करिए। क्योंकि आप कोई सब्जी लेने के लिए नहीं जा रहे साहब, आप जमीन लेने के लिए जा रहे हैं। कम से कम 10 लाख 5 लाख आप संपत्ति लेने जा रहे हो, तो आपका राइट बनता है क्वेश्चन वेरीफाई करने की। ये सर ये नॉर्मली सी बात है, क्योंकि कोई भी बंदा होता है या कोई भी क्लाइंट होता है, वो अपने जीवन की सारी पूंजी जो अपना मकान पे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसने जो अपने जीवन के कुछ चरण थे वो अपने मकान में रेंट में गुजार दिए। लेकिन हर कोई चाहता है मेरा बच्चों के लिए मकान हो, खुद का आवास हो जिसमें वो खुल के जी सके। तो यही आप किसे मैं एक लेके आया था कि हमारे व्यूअर्स ने जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनमें जीपीए को लेके काफ़ी डरावट थी। तो आपका देखा 1987 से आपने बताया आपकी कंपनी वर्क कर रही है जी। बाकी अगर कुछ हमारे व्यूअर्स है, अगर उनका क्वेश्चन हो, वो फिजिकली आपसे आके मिलके अपना बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे कुछ जो व्यूअर्स है वो आपसे मिलके इसके बारे में कर सकते हैं इंट्रोडक्शन इसके बारे में? बिल्कुल सर, आप आइए, बैठिए, पास में बैठ के जो भी क्वेश्चन है, जी आप क्वेश्चन जितनी भी क्वेश्चन है क्वेश्चन लेकर के आइए। जी। आप जब तक आप अपने क्वेश्चन का क्लियर नहीं कर सकते तब तक आप ना हमसे प्लॉट लीजिएगा। जी। अगर मैं आपके ही बारे में बात कर लूँ, आपसे अगर सपोज करो मैं आपसे प्लॉट लेता हूँ, प्लॉट लेने से पहले आप मुझे किस किस हिसाब से आप पेमेंट मेरे से लोगे, और अगर मैं कोई प्लॉट लेता हूँ स्टार्टिंग में क्या करना होगा मुझे? सर ये चीज आपको अगर क्लियर हो गया हो जी तो मैं आगे बढ़ूं। जी सर बिल्कुल बताइए, वो हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो चुका होगा इन सभी बातों में। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिजिकली आ सकते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं है आपका, प्रॉपर्टी जीपीए कोई भी लेके आप वो क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर सर अपने पास में क्या है जी अभी कम से कम 6 जगह जो अपना साइट चल रहा है। जी पेमेंट प्लान जो हमारा है, जी आप 1100 से लेके 1 लाख तक आप बुकिंग अमाउंट दे सकते हैं, जी ठीक है, क्योंकि आपका प्लॉट में ही रहेगा। जी आप बुकिंग कराएं, बुकिंग के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर 25% दे करके कोर्ट से एग्रीमेंट बनाइए, जिसमें कि किला नंबर, खचरा नंबर, प्लॉट साइज, प्लॉट नंबर, गली कौन सी दिशा में, जो भी हमारे आपका कमिटमेंट हुआ पड़ा होगा, वो 25% पे एग्रीमेंट कोर्ट्स के द्वारा बनेगा, ठीक है। आप अपना घर बना सकते हो, यानी कि 4 हिस्स में 1 हिस्स आप दे करके हमारे पास घर बना सकते हैं आप। 75% जो रहा, 75% आपको 2 साल में
क्लियर करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको, या कंपनी ये नहीं कह रही है कि आप हर एक महीना 50,000 दो या 1 लाख दो। आपको जितनी बचत हो रहा है अपने बचत के अनुसार आपको देना है। 2 साल में कोई ब्याज नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई आपको परेशान नहीं करे। हाँ, ये भी नहीं है कि आप 25% दे दिया और 75% अगर 2 साल के बाद हम दे, ऐसे नहीं सर। हर एक महीना जितना भी होता है आप दीजिए। अच्छा, अपनी सेविंग से हिसाब से दे सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको 50,000 देने हैं या 30,000 देने हैं? आपके पास 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख जमा कर दीजिए, आपके पास 1,000 है तो 1,000 जमा कर तो दीजिए। मार्केट में एक चीजें और है, अगर पेमेंट लेट हो जाती है तो लोग इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं सर, हमारे पास में ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जो हम इंटरेस्ट लगाए। हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा। हमारा कोई भी इंटरेस्ट का काम नहीं है। हमारा काम है लोगों का घर बसाने का। अभी 26 जनवरी के आसपास सुनने में आया आपके काफी प्लॉट सेल हुए, तो आप दिखा सकते हो? आपके पास कुछ स्लिप वगैरह होंगी या सर- एग्रीमेंट जो होंगे आपके पास? सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 मंथ का, ओनली 2 मंथ का है हमारा ये डाटा। जी। आप देख सकते हैं 2 मंथ का डाटा है। तो 2 महीने के अंदर 2 अपनी- महीने का डाटा है। आप उनका किसी भी डेट को आप देख सकते हैं। 26/1 देखिए, जी, आप देख सकते हैं 29 26 26 26 सारी फर्स्ट मंथ की है अपनी। जी। आप किसी भी डाटा को उल्टा के देख सकते हैं आप। तो सर अपना अगर हम ऑफिस की बात करते हैं तो लोकेशन अपनी क्या रहेगी अगर हमारा व्यूअर्स कोई आता है आपके पास? सर फरीदाबाद बल्लमगढ़ के बिल्कुल नजदीक में है अपना साइट, जो जी। कि बल्लमगढ़ में, मैं आपको एक चीज और बता दूं, बल्लमगढ़ पूरे एनसीआर में ऐसी जगह है जहां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन दोनों बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल ही नजदीक है। जी। अगर कोई क्लाइंट दिल्ली से आता है तो वो आपके पास बाय मेट्रो बाय बस वो कैसे आपके पास विजिट करेगा? सर अपने सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बल्लमगढ़ आ जाए, रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास में, वहां से हम अपने गाड़ी से पिक करके साइड विजिट अपने ऑफिस में लाएंगे, साइड विजिट करा करके प्लॉट ले और ना ले, हम बाकायदा वहां तक छोड़ के आएंगे। तो धन्यवाद अजीत सर जी, आपने जो हमारे व्यूअर्स को इतना एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें उनको डाउट क्लियर किया। बाकी अगर हमारा कोई व्यूअर सर से कोई एक्सप्लेन करना चाहता है, कोई चीज़ें क्लियर करना चाहता है, वो विजिट कर सकता है ऑफिस आगे। तो सर व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे आप? सर आप लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, आप लोग ने अपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।